उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी और उस प्यार की सज़ा उसे ऐसी मिली कि हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ था और उसका सुहाग की निर्मम हत्या कर दी गई। देखते रहिए। हम और आप में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दीप्ति और दानिश की। दीप्ति और दानिश गोरखपुर में एक ही कॉलेज में पढ़े। अच्छी दोस्ती थी दोनों के बीच में और दोस्ती के साथ साथ किस्मत भी दोनों की बड़ी अच्छी थी कि कॉलेज से निकलने के बाद दोनों को ग्राम विकास की नौकरी लग गई एक ही ब्लॉक में। ट्रेनिंग के दौरान दोनों फिर आपस में मिले और लगभग 3 साल तक एक ही ब्लॉक में दोनों काम करते रहे। लेकिन जैसा कि समाज है और समाज में जिस तरह की सोच होती है वो इन दोनों के बीच बहुत भारी पड़ गई। कहा जाता है कि दोनों के बीच जब प्यार हुआ तो चर्चा आम हो गई। सब लोग इस बात को जानने लगे कि दीप्ति और दानिश के बीच में जो प्यार उमड़ रहा उसकी जो चर्चा थी आम हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि दीप्ति का परिवार दीप्ति पर दबाव डालने लगा, उसे मना करने लगा, उसे रोकने लगा, हर तरह से उस पे दबाव डालते रहे कि किसी तरह भी वो दानिश से ना मिले। लेकिन दीप्ति कहाँ रुकने वाली थी, वो हर हाल में दानिश को चाहती थी। समाज की परवाह किए बना, क्योंकि दीप्ति ब्राह्मण समाज से आती थी और दानिश चौधरी समाज से। और उत्तर प्रदेश में आज भी इन कृतियों को लेकर काफ़ी मामले सामने आते रहते हैं। उसी में से एक ये भी था। 3 साल के इनके संबंधों को लेकर आखिरी में दीप्ति और दानिश ने फैसला कर लिया कि हम शादी कर लेंगे। दोनों घर छोड़ के चले गए, शादी कर ली। यहाँ दीप्ति के पिताजी ने थाने में एक FIR दर्ज करा दी कि दीप्ति का अपहरण हो गया। जैसे ही बात इन दोनों तक ये पहुंची तो सोशल मीडिया में इन लोगों ने अपना मैरिज का सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि हमने शादी कर ली है। चूँकि अब शादी हो गई तो स्वाभाविक है दोनों घर लौट आए और फिर एक बार धूमधाम से इनकी शादी। सब कुछ ठीक था लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं था। लगातार विरोध झेलना पड़ रहा था दानिश और दीप्ति को, क्योंकि एक शादी कोई पचा नहीं पा रहा था। एक ब्राह्मण युवती और एक दलित युवक। स्वाभाविक है जब ये बात पच नहीं रही थी तो हर हाल में दबाव भी पड़ रहा था दोनों दंपत्ति को। लेकिन हुआ क्या, एक दिन अचानक दानिश जा रहा था और 4 लोग आके उस पे टूट पड़े, दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। यह हत्या जैसे हुई तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों का हुजूम उमड़ आया। इतनी दुखद प्रेम कहानी शादी के 3 महीने भी नहीं हुए थे और अंत हो गया। दीप्ति का जो हाल था वो किसी से छुपा नहीं था। लेकिन इस हत्या के पीछे वो कौन लोग थे, कौन लोग इस हत्या को अंजाम दिए, इस बात को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और जितने संदेही हैं उनको पकड़ रही है, पूछताछ जारी है। लेकिन फिर वही इस हत्या ने एक सवाल खड़े कर दिए कि समाज और सोच
आज भी वही है। जाति भेदभाव, ये तमाम चीज़ें एक ऐसी हैं कि लोग हत्या करना मंजूर कर देते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है। गोरखपुर में ये घटना योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र की है और इतनी भयानक थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। अब इस मामले की जांच चल रही है, क्या होगा। आरोप, पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या जो है, दानिश की हत्या, वो दीप्ति परिवार के लोगों ने ही करी है या करवाई है। इस मामले को लेकर अभी छानबीन जारी है और देखते हैं आगे क्या निकलता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।